परिसर में आयोजित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित विशेष श्रद्धांजलि सभा में मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूरे राष्ट्र के गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी, हमारे समाज कल्याण विभाग के सितारे माननीय श्री असीम अरुण जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, लखनऊ नगर की जनप्रिय मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, हमारे उत्तर प्रदेश वित्त एवं विकास निगम के माननीय उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी और महानगर बीजेपी के अध्यक्ष भाई आनंद द्विवेदी जी, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे मित्रगण, छात्राएं और साथियों, आज पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे परिसर में भी परंपरागत रूप से पिछले 32 वर्षों से अनवरत हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। साथियों, 32 वर्ष के इस कार्यावधि में डॉक्टर अंबेडकर महासभा ने बड़े उतार चढ़ाव देखे। अगर सच कहें तो डॉक्टर अंबेडकर महासभा उत्तर प्रदेश के दलितों की लाइफलाइन और सामाजिक न्याय का केंद्र रहा है। यहां पर केवल हमने दलितों की चिंता ही नहीं की, यहां से हमने पिछड़े वर्गों की भी चिंता की थी और 6 दिसंबर 1993 को इसी परिसर से और इसी मंच से उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिए जाने की घोषणा हुई थी। यह वही मंच है जिसमें हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और उन्होंने पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा में आरक्षण दिए जाने की घोषणा इसी मंच से की थी। इसी मंच से परम आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो विशालकाय प्रतिमा आप देख रहे हैं, उन्होंने इस प्रतिमा को लगाया था और ये घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में उसमें बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा तालिबान ने तोड़ दी थी। हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने घोषणा की थी कि एक बामियान से भी ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी, जो कुशीनगर में लगाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुझे गर्व है आज हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दलितों के गर्व हैं आप, और आपके नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान भी बढ़ा और उनका स्मारक भी बन रहा है। हमें लगता है अगले दिसंबर का कार्यक्रम हमारे स्मारक में ही होगा, क्योंकि स्मारक का काम लगभग पूर्ण हो गया है और ऑडिटोरियम बनने का कार्य प्रारंभ हो गया है। यह देश का पहला स्मारक होगा जिसमें विभिन्न गतिविधियां होंगी और उसका अपना एक सांस्कृतिक केंद्र भी होगा।
उत्तर प्रदेश पहला देश है, पहला प्रदेश है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो सभी सरकारी कार्यालयों में लगाए जाने की अनिवार्यता कर दी गई है। 6 दिसंबर 2017 को महाराज जी ने इसी मंच से घोषणा की थी कि आज से उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाई जाएगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो जिलाधिकारी को हो, चाहे एसएसपी के कार्यालय हो या कचहरी हो, प्राथमिक विद्यालय हो, पुलिस के थाने हो, सब जगह आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी हुई है, जिसे देख करके दलितों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक दौर ऐसा भी था जब दलितों को खून के आंसू पीने पड़े थे। हम लोग यहां पर दलित उत्पीड़न केंद्र बनाए हुए थे और नित्य प्रति 10 से 12 की संख्या में यहां पे दलित आते थे और कहते थे कि हमारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। और वह दौर था समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी। एक तरफ हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत प्यार करते हैं, हमारे इष्ट हैं वे, हमारी लाइफ, तमाम जो दलित महापुरुष हैं, हमारे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, जिनके नाम पर केजी मेडिकल जो था अंग्रेजों द्वारा किंग जॉर्ज के नाम से जो बना था, उसे छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जब रखा गया तो सपा के प्रमुख ने क्या कहा था, अखबारों में छपा था उस समय कि ये साहू माहू कौन है। जैसे कमलनाथ ने कहा ये अखिलेश कौन है। तो ये मानसिकता महापुरुषों के प्रति, हमारे जो दलित महापुरुष थे उनके प्रति इनकी है और हमारे आरक्षण के प्रति ये मानसिकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पार्पण कर रहे होंगे, पता नहीं किस मानसिकता से उन्हें डॉक्टर अंबेडकर को स्पर्श करने की हिम्मत पड़ती है। इन लोगों ने दलितों के ऊपर इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि सत्ता से बाहर हो गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि अभी केवल सत्ता से बाहर हुए हैं, जिस दिन हर गांव का दलित यह जान गया कि इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, उनके तस्वीर को जूतों से रंगा, माता रमाबाई का नाम अपमानित किया, उस दिन, जिस दिन इस प्रदेश के सारे दलित, गांव गांव के दलित जान जाएंगे, उस दिन राजनीति से इनका बुरिया बस्तर बन जाएगा। और अभी तो चुनाव हारते हैं, फिर जमानतें जब्त होगी इनकी। आज के इस दौर में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं दलितों की तरफ से। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जब से आए हैं उत्तर प्रदेश में, दलितों के ऊपर जो सांघातिक हमले होते थे, किसी का हाथ काट लिया, किसी का गला काट लिया, किसी का अपहरण कर दिया, आज दलितों की ये शिकायतें बंद हो गई हैं। जमीनों पर कब्जे की शिकायतें बंद हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी, आज दलित इस सरकार से इसलिए भी खुश है कि आज उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, मुझे अच्छी तरह याद है महाराज जी जो हाशिए के दलित हैं, उनके प्रति जो उनका लगाव है, खासकर से मुसहर समाज,
जब मैं कक्षा 5वीं का छात्र था तो हमने अपने गांव में देखा था दावत के बाद शादी विवाह में जो दावतें होती हैं, पत्थर पे जो खाना के बाद जो पंगत बैठती थी, जब पंगत उठी तो पत्थर पर जो जूठन बची, उस जूठन को उठाने के लिए हमने कुत्तों और मुसारों को एक साथ दौड़ते हुए देखा। यह दलित भारत की तस्वीर थी। यह इस प्रदेश के हाशिए की दलित की स्थिति थी। यह दर्द है। और आज महाराज जी, हम आप पे गर्व करते हैं, आप हमारे इष्ट हैं। आपने मुशहरों की दशा बदल दी। आज जिस भी मुशहर बस्ती में जाइए, उनके पक्के मकान हैं, उनके घरों में बिजली की रोशनी है, उनके घरों में गैस सिलेंडर से खाना पक रहा है, और उनके चेहरे पर जो हंसी दिखाई पड़ती है, उससे दिल बाग बाग हो जाता है। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, यह यूं ही नहीं है कि दलित सरकार के साथ है। आपकी जो भी योजनाएं हैं, चाहे आवास हो, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, इन योजनाओं के 70 से लेकर के 80% लाभार्थी दलित हैं। और इसलिए दलित आपके साथ हैं। और मुख्यमंत्री जी, अंत में इस बात के लिए आपको बधाई देते हुए स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का आज मैं स्मरण करना चाहूंगा। उन्होंने अपने एक जो उनका भाषण का संकलन है, उसमें लिखा है कि जब भी मैं विदेशों में जाता हूं और वहां पर जब यह चर्चा होती है कि भारत में आज भी हाथ से मैला उठाने की प्रथा जारी है, तमाम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ, वाल्मीकि समाज और सफाई समाज के लोग, श्रद्धेय अटल जी ने लिखा है कि यह चर्चा सुनकर के मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मुगल काल से शुरू हुई ये प्रथा अंग्रेजों ने सांस्थानिक किया, रेगुलाइज किया, और आजाद भारत में भी यह प्रथा फली फूली। तमाम प्रयास हुए, लेकिन यह प्रथा समाप्त नहीं हुई। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन की घर घर शौचालय की योजना ने मुख्यमंत्री जी इस प्रथा को पूरे देश से लगभग समाप्त कर दिया। और यह दलितों को सबसे बड़ा उपहार था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इस मामले को लेकर के बड़े चिंतित थे। गांधी जी तो उनकी बस्तियों में जाकर के लगभग 2 महीने तक रहते भी थे दिल्ली में। तो आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और आरक्षण, यह दलितों की जीवन रेखा है। और डॉक्टर अंबेडकर पर सबसे बड़ा जो आघात, अटैक, अपमान करने का कार्य किया, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। हमारे माननीय मंत्री असीम अरुण जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी उस पीड़ा को सोशल मीडिया पे व्यक्त किया था। कन्नौज मेडिकल कॉलेज जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे बना हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम की वह पट्टिका कन्नौज मेडिकल कॉलेज से उखाड़ करके तोड़ा, जमीन पे फेंक करके उसे जूतों से रगड़ा।
यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी अखिलेश यादव के साथ में हैं। यही वह मंच है जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार ने आते ही उद्यान वाटिका से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम पट्टिका हटा करके उसे जूतों से रौंदा था। आज जहां जनेश्वर मिश्रा पार्क बना हुआ है वो पहले उद्यान वाटिका थी। यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से अंतरराज्यीय बस अड्डा था आलमबाग में, सरकार बनते ही डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया। कौन सा गुनाह किया था हमारे लोगों ने? कौन सा गुनाह किया था डॉक्टर अंबेडकर ने? माता रमाबाई का क्या अपराध था? कानपुर देहात जो माता रमाबाई के नाम से बना हुआ था, माता रमाबाई अंबेडकर जिला कानपुर देहात, माता रमाबाई का नाम आपने हटा दिया। संत रविदास को हम लोग पूछते हैं, पूरे देश के लोग पूछते हैं, भदोही में उनके नाम से जिला बना था, आपने संत रविदास का नाम हटा दिया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस प्रदेश के नेता हो सकते हैं, लेकिन दलित उन्हें दुश्मन मानता है। उन्होंने आते ही प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म कर दिया, पार्लियामेंट में आरक्षण का बिल फाड़ दिया। आप क्या सोचते हैं, आरक्षण का विरोध करने वाले, आरक्षण का बिल फाड़ने वाले क्या कभी समाजवादी हो सकते हैं क्या? लोहिया ने दलितों का कितना समर्थन किया, दलितों के आरक्षण का समर्थन किया, और आपने पार्लियामेंट के भीतर हमारा रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया। हमारे दलितों के, उत्तर प्रदेश के दलितों की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपका दलितों के प्रति जो स्नेह है और समय समय पर हम दलितों की चिंताएं भी आपसे बताते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी अंबेडकर महासभा की कार्यकारिणी और तमाम दलित साथियों ने मुझसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं डालूं अनुसूचित जाति की जो सूची है उसमें समय समय पर कुछ जातियों को इंसर्ट किया जाता है, समावेश किया जाता है। हम लोगों को उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो उनका भाषणों का संकलन खंड 14 है, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1936 में जो अनुसूचित जातियों की जो सूची संलग्न है उसको मैंने बड़ी मुश्किलों में बनवाया है, और उसमें वे जातियां हैं जिनसे अस्पृश्यता की जाती थी, छुआछूत किया जाता था। तो हमारे लोगों का ये कहना है कि जो भी जातियां इसमें शामिल की जाएं, उनमें यह जरूर देख लिया जाए कि क्या यह जातियां कभी छुआछूत से ग्रस्त थी। सरकार का हर निर्णय हमें कबूल है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चूंकि हमारे दलित मित्र भी हैं, इसलिए हम आप अपने लोगों का दर्द आपसे कहते हैं। इस निवेदन के साथ हमारे कार्यकारिणी ने आपसे यह भी कहने का अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप एक बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर के सपनों को आपने पूरा किया। माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर जब यहां पर अस्थियों का
बाबा साहब की अस्थि कलश को रख रही थी तो लगभग रो रही थी और उन्होंने कहा था, निर्मल, कोशिश करना कि यहां पर एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा स्मारक बने। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस सपने को आप पूरा कर रहे हैं। लखनऊ में इतना बड़ा स्मारक बनवा रहे हैं आप। हमारे लोग चाहते हैं कि उस स्मारक को लीज पर, पट्टे पर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट को दे दिया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का के मिशन में जो भटकाव आ रहा है, जो हठवादिता और कट्टरवादिता सौंपी जा रही है, हम लोग उसका खंडन करें। लेखन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से हम वहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार करेंगे। विभिन्न गतिविधियां सांस्कृतिक केंद्र में होंगी। इसलिए हम उसको एक भव्य संस्थान बनाना चाहते हैं। विपස්සना केंद्र भी वहां बन रहा है, अतिथि गृह भी बन रहा है, ऑडिटोरियम भी बन रहा है, शोध केंद्र बन रहा है। पूरे देश में ऐसा संस्थान कोई नहीं है। बहन जी ने बड़े बड़े पत्थरों के स्मारक बनवाए, लेकिन एक भी अतिथि गृह नहीं है कहीं पर, एक भी सांस्कृतिक केंद्र नहीं है, चर्चा परिचर्चा का कोई स्थल नहीं है। लेकिन यह हमारे जो अंबेडकर स्मारक बन रहा सांस्कृतिक केंद्र, माननीय जयवीर सिंह जी जिसके मंत्री हैं और उनका बड़ा स्नेह है, हमारे लोगों के प्रति बड़ा प्यार करते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और आरक्षण, यह दलितों की जीवन रेखा है। और डॉक्टर अंबेडकर पर सबसे बड़ा जो आघात, अटैक, अपमान करने का कार्य किया समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। हमारे माननीय मंत्री असीम अरुण जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी उस पीड़ा को सोशल मीडिया पे व्यक्त किया था। कन्नौज मेडिकल कॉलेज जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे बना हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम की वह पट्टिका कन्नौज मेडिकल कॉलेज से उखाड़ करके तोड़ा, जमीन पे फेंक करके उसे जूतों से रगड़ा। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी अखिलेश यादव के साथ में हैं। यही वह मंच है जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार ने आते ही उद्यान वाटिका से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम पट्टिका हटा करके उसे जूतों से रौंदा था। आज जहां जनेश्वर मिश्रा पार्क बना हुआ है वो पहले उद्यान वाटिका थी। यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से अंतरराज्यीय बस अड्डा था आलमबाग में, सरकार बनते ही डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया। कौन सा गुनाह किया था हमारे लोगों ने? कौन सा गुनाह किया था डॉक्टर अंबेडकर ने? माता रमाबाई का क्या अपराध था? कानपुर देहात जो माता रमाबाई के नाम से बना हुआ था, माता रमाबाई अंबेडकर जिला कानपुर देहात, माता रमाबाई का नाम आपने हटा दिया। संत रविदास को हम लोग पूछते हैं, पूरे देश के लोग पूछते हैं, भदोही में उनके नाम से जिला बना था, आपने संत रविदास का नाम हटा दिया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस प्रदेश के नेता हो सकते हैं, लेकिन दलित उन्हें दुश्मन मानता है।
उन्होंने आते ही प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म कर दिया। पार्लियामेंट में आरक्षण का बिल फाड़ दिया। आप क्या सोचते हैं, आरक्षण का विरोध करने वाले, आरक्षण का बिल फाड़ने वाले क्या कभी समाजवादी हो सकते हैं क्या? लोहिया ने दलितों का कितना समर्थन किया, दलितों के आरक्षण का समर्थन किया, और आपने पार्लियामेंट के भीतर हमारा रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया। हमारे दलितों के